आज मेरी स्टडी की शुरुआत सुबह 7 बजे हुई। वैसे तो मैं 6 बजे उठी, लेकिन उठी तो मन बहुत भारी-भारी सा लग रहा था, पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो मैं जल्दी से नहाई और आज मैं बाल धो कर के नहाई और भगवान जी का पूजा की। वैसे तो मैं डेली भगवान जी का पूजा नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हम कर्म अच्छे करते हैं, मन हमारा दिल साफ़ है, तो भगवान जी हमारे साथ हमेशा रहते हैं। वो कहते हैं कि हम अपने कर्म को अच्छे करें। तो आज मैं भगवान जी का पूजा करके पढ़ाई करने के लिए बैठी हूँ। और वैसे भी मंदिर जाइए या मेडिटेशन कीजिए, भगवान जी का पूजा कीजिए, इससे मन बहुत हल्का रहता है। तो आज मैं मॉर्निंग में मैथ से स्टार्ट कर रही हूँ। और चैलेंज लेने का फ़ायदा देखिए कि जब हम चैलेंज नहीं लिए रहते हैं तो उसमें क्या होता था, मैं 5 दिन पढ़ती थी, छठा दिन लगता था कि अब रेस्ट कर लेती हूँ। लेकिन अभी मैं चैलेंज ली हूँ तो 8 क्लास के बदला 5 क्लास ही सही, लेकिन मैं डेली कंप्लीट करती हूँ। किसी दिन 9 क्लास भी कंप्लीट करती हूँ, किसी दिन 5 क्लास भी कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि हमें रहता है कि नहीं, मैं चैलेंज ली हूँ और 30 डेज में एक भी दिन ब्रेक नहीं लेना है। क्योंकि एग्ज़ाम में इतना कम समय है कि अगर हम 1 दिन 2 दिन करके अगर गैप लेने लगे तो हमारा सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। और जैसे-जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, वैसे-वैसे मन और घबराहट बढ़ती जा रही है। तो मैथ का क्लास जैसे ही कंप्लीट हुआ मेरा कि बाबू को मौसी उसकी लेकर के आई, क्योंकि बाबू रोने लगा था। नीचे मम्मी के साथ था, लेकिन शायद इसे भूख लग गई है। और अभी मैं अपना हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट करने वाली थी, लेकिन पहले अब मैं बाबू को देख लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट करूँगी। और लाडला को देखने के बाद तो मेरी वैसे भी सारी थकान दूर हो जाती है। अभी टाइम हो गया है 11:30 और मैं आप लोग को अभी का टाइम दिखा देती हूँ। और अब मैं जा रही हूँ नीचे और मेरी अभी हिस्ट्री का क्लास ख़त्म हुआ था। मैथ और हिस्ट्री में मैं कंप्लीट की हूँ और एक क्लास मैं सोच रही हूँ नीचे जा कर के। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि नीचे में, तो मैं बोली थी नेटवर्क नहीं रहता तो मैं कैसे क्लास करूँगी, तो उसका भी मेरे पास जुगाड़ है एक। ये देखिए अभी 11:30 हो गया है, 11:33 AM अभी हो रहा है। क्या कर रही हूँ, ये मम्मी का फ़ोन है, तो मम्मी का आइडिया का सिम है, तो इसे मैं छत पे रख देती हूँ और इसके वाईफाई से मैं अपने में कनेक्ट करती हूँ, हॉटस्पॉट लेकर के फिर मैं नीचे में क्लास करती हूँ। तो देखती हूँ हो पाता है कि नहीं। अगर हो पाया तो मैं नीचे में एक क्लास कंप्लीट कर लूँगी। और क्योंकि बहुत देर से मैं ऊपर में ही हूँ और बाबू मेरा मम्मी के पास है, तो मुझे ऊपर नीचे बार बार करना पड़ता है। तो अभी जा रही हूँ, फिर मुझे नीचे ही जा रही थी बाबू के पास, तो सोची एक क्लास करके ही वापस आऊँ। तो तुरंत तुरंत जाना आना बहुत कठिन हो जाता है। तो इसमें मैं देख रही हूँ नीचे जाकर के अगर नेट काम करेगा तो वहीं पे मैं क्लास कर लूँगी। मैं वाईफाई से कनेक्ट कर ली हूँ, जा रही हूँ नीचे, देखती हूँ क्लास ऑन होता है कि नहीं, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा क्लास हो गया है और एग्ज़ाम का डेट नज़दीक आ रहा है कि समझ नहीं आ रहा है पहले कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट करूँ। और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई कि टेस्ट दूँ या सब पहले अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँ। तो मैं अभी सोची हूँ कि पहले सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद ही अच्छे से टेस्ट दूँगी। और सब सब्जेक्ट का भी मैं टेस्ट नहीं दे रही हूँ। ये देखिए आई तो मेरा लाडला अभी सो ही रहा है, तो इसको अभी सोने देती हूँ और मैं अपना क्लास करके देखती हूँ। कैंश मेरा उठ गया सो करके, तो मैं ज्योग्राफी की क्लास की और बाबू सो गया, तो मैं इसे ऊपर ही लेके आ गई क्योंकि मम्मी कुछ कुछ काम करने लगी। और अभी मैं बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट की थी, आधा कंप्लीट हुआ, मेरा बाबू हो गया है और ये मेरा चौथा क्लास चल रहा है अभी। लाडला मम्मा पढ़ाई करेंगे, मम्मा को जॉब में बहुत कम टाइम है। अब तो बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ने लगी, जितना डेट आगे बढ़ते जाता है टेंशन उतनी बढ़ती जाती है। लेकिन लाडला को देख के मेरे चेहरे पे हमेशा खुशी रहती है और मैं मेहनत भी करती हूँ। मैं सोच रही थी कि जब तक एग्ज़ाम होगा मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाना अपलोड नहीं करूँगी और यूट्यूब के लिए ब्लॉग नहीं बनाऊँगी, लेकिन 30 डेज मैं चैलेंज ली हूँ, उतना मैं कम से कम कंप्लीट कर लेती हूँ। और जब तक मेरा चैलेंज चलेगा ये 30 डेज का, तब तक सबका तैयारी अच्छी लेवल का हो जाए। उसके बाद लास्ट में मैं कुछ दिन तक वीडियो नहीं अपलोड करूँगी, क्योंकि क्या हो जाता है बाबू का भी ध्यान रखना पड़ता है और साथ में पढ़ाई भी और यूट्यूब भी थोड़ा सा मैनेज करना तो दिक्कत हो जाता है, लेकिन मैं कर लेती हूँ। और स्टडी तो पहले मैं देती हूँ बहुत, लेकिन बाबू को भी छोड़ नहीं सकती हूँ। बाबू के अलावा मेरा जो भी टाइम होता है वो स्टडी में ही जाता है और बाबू का ध्यान मम्मी भी रख लेती है। सोना देख रहे हैं, मम्मी अच्छे से ध्यान रखती है, इसलिए मैं पढ़ भी पाती हूँ। और डेली का मैं सोच रही हूँ कि अब 8 से 9 क्लास मैं कंप्लीट करूँ, तभी जा कर के सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि टाइम कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम लोग सीरियस नहीं लेंगे इस टाइम में तो दिक्कत हो जाएगी, एग्ज़ाम में फिर हमसे क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होगा। तो बाबू के साथ ही मैं अपना बायोलॉजी का क्लास पहले कंप्लीट कर लेती हूँ, तब तक मम्मी भी आ जाएगी फ्री होकर के। बाबू अभी अपनी नानी माँ के साथ नीचे वाले रूम में चला गया और अभी मैं बायोलॉजी की क्लास कंप्लीट की और साथ में फ़िज़िक्स भी कंप्लीट की हूँ। तो साइंस में अभी 2 ही क्लास चल रहा है, बायोलॉजी और फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद केमिस्ट्री स्टार्ट होगी और बायोलॉजी भी इस वीक तक हमें लगता है कि
कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि मैम बोली थी कि कंप्लीट हो जाएगा। और क्योंकि एक क्लास मात्र बाकी है मेरा बायोलॉजी में, जो कि कल मैं कंप्लीट करूँगी। और अब बचा है पॉलिटी मेरा, तो अब मैं पॉलिटी स्टार्ट कर देती हूँ। उसके बाद एक और इंग्लिश का क्लास बचा है, तो वो रात में मैं डिनर के बाद कंप्लीट करूँगी। तो पॉलिटी पहले कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद डिनर करने के लिए मैं नीचे जाऊँगी। तो अभी टाइम देखिए 10:45 हो गया है, पौने 11 बज गई है और घर में सभी का डिनर हो गया, मैं भी डिनर कर ली। सब लोग तो मम्मी तो बाबू को लेके नीचे में है, बाबू तो अभी सोएगा नहीं, 11-12 बजे तक वो सोता है। और तो मम्मी रखी है उसे, और मैं आ गई ऊपर छत पे, क्योंकि अभी मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है। तो मैं सोची यहीं बैठ करके क्लास कर लेती हूँ, क्योंकि पूरा दिन तो हम अच्छे से क्लास कर लेते हैं, जैसे ही लास्ट वाला क्लास आता है तो नींद आने लगती है रात को। तो लेकिन इसे कंप्लीट करके ही मैं सोऊंगी। तो आप लोग की बीपीएससी की तैयारी कैसी चल रही है ज़रूर बताइए हमें, और मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। तो अभी के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।